आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, दिया गया प्रश्न है विद्युत धारा को यांत्रिक गतिज ऊर्जा में बदलने की युक्ति कहलाती है। अर्थात क्या कर रही है दोस्तों, विद्युतीय ऊर्जा को यांत्रिकीय गतिज ऊर्जा में परिवर्तन किया जा रहा है। दिए गए विकल्प है पहला विद्युत मोटर, दूसरा विद्युत जनित्र, तीसरा धारावाही कुंडली और चौथा धारावाही परिनालिका। तो दोस्तों अगर शुरुआत करें हम लोग पीछे से, ठीक, तो पहले दिया गया है धारावाही परिनालिका। तो धारावाही परिनालिका की बात करते हैं दोस्तों, तो यह हमारी कोई धारावाही परिनालिका है, ठीक है। और इस धारावाही परिनालिका में दोस्तों मान लेते हैं कि क्या लगा दिया दोस्तों, इसके तारों के सिरों के बीच में एक बैटरी लगा दी है और इसको बैटरी को लगाने के पश्चात क्या हो जाएगी, इस परिनालिका में से धारा प्रवाहित होगी। तो कहा गया है कि विद्युत धारा को क्या यह यांत्रिक गतिज ऊर्जा में परिवर्तित करेगी। क्वेश्चन मार्क यह है कि क्या यह यांत्रिक गतिज ऊर्जा में परिवर्तित करेगी। तो चूंकि दोस्तों जैसे ही आप यहाँ पर बैटरी लगा देते हैं तो धारा प्रवाहित होगी, और चूंकि दोस्तों यह क्या है, यह एक धारावाही परिनालिका है, मतलब धारा प्रवाहित हो रही है। तो इसके कारण क्या हो जाएगा, इसके कारण दोस्तों इसके भीतर हम लोग कह सकते हैं एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा, ठीक है। और वो भी कैसा, एक समान चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा दोस्तों। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो धारावाही परिनालिका होती है, ठीक है, तो वह दोस्तों किसके लिए उपयोग में लाई जाती है, वह चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने के लिए लाई जाती है, या इसको हम लोग कह सकते हैं कि यह विद्युत चुंबक की भांति उपयोग में लाई जाती है। परंतु दोस्तों यह हम लोग नहीं कह सकते कि क्या हो रही है, यह यांत्रिक गतिज ऊर्जा में प्रयुक्त करने वाली युक्ति होती है। अतः विकल्प क्रमांक 4 सही नहीं है। अब बात करते हैं धारावाही कुंडली की। तो दोस्तों धारावाही कुंडली और विद्युत चुंबक, मतलब जो हमारी परिनालिका है, उसमें सिर्फ इतना ही फर्क होता है कि यह क्या है, हमारे पास में कोई धारावाही कुंडली है दोस्तों। तो धारावाही कुंडली में क्या होगा, धारा प्रवाहित होगी, और दोस्तों जब धारा प्रवाहित होंगी यहाँ पर आई, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, इसके पास में दोस्तों इस प्रकार से क्या हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा धारावाही परिनालिका में, मतलब हमारे पास धारावाही कुंडली में। लेकिन दोस्तों यहाँ पे क्या किया जा रहा है, इसका उपयोग हम लोग यह नहीं कह सकते हैं कि इसका उपयोग काय में किया जा रहा है, किसी भी प्रकार की युक्ति में। मतलब युक्ति अर्थात कैसा दोस्तों, इसको विद्युत धारा को यांत्रिक गतिज ऊर्जा में परिवर्तन में नहीं कर पाएंगे, क्योंकि दोस्तों क्या होता है कि इसके साथ में हमें कुछ आयताकार कुंडली या हमें कुछ इस प्रकार का एक और साधन चाहिए होगा, जो दोस्तों इसके द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर क्या करे, घूमने लगे या कुछ ऐसा करने लगे, जिसके कारण क्या हो जाए, विद्युत ऊर्जा का रूपांतरण काय में होने लगे दोस्तों, यांत्रिक ऊर्जा में होने लगे। तो हम लोग कह सकते हैं कि दोनों ही दोस्तों, धारावाही परिनालिका और जो हमारे पास में धारावाही कुंडली है, ये क्या कर सकते हैं दोस्तों, सिर्फ विद्युत अपने आसपास चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण करते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं, चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण करते हैं, ना कि हम लोग कह सकते हैं यह क्या कर रहे हैं, विद्युत ऊर्जा का रूपांतरण गतिज ऊर्जा में कर रहे हैं। अतः दोनों ही कैसे दोस्तों, असत्य उत्तर है। अब बात करते हैं विद्युत जनित्र की। तो जनित्र का मेन सिद्धांत क्या होता है, जनित्र का मेन सिद्धांत होता है, तो विद्युत जनित्र में क्या किया जाता है दोस्तों, यह हमारी क्षेत्र चुंबक है N और S। तो दोस्तों इस क्षेत्र चुंबक के मध्य में यदि क्या रख दी जाती है दोस्तों, यहाँ पे क्षेत्र चुंबक है और इसके मध्य में आप देख रहे हैं दोस्तों क्या रखी गई है, एक कुंडली रखी गई है। और दोस्तों यह कुंडली रखी गई है, तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि अवश्य ही दोस्तों, अगर हम लोग यह कुंडली पहले कैसे रखी गई, समांतर तल में रखी गई है चुंबकीय क्षेत्र के, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र कैसा रहेगा, N से S की तरफ। तो यहाँ पर दोस्तों जब कुंडली को घुमाया जाएगा, तो दोस्तों जब कुंडली को आप घुमाएंगे तो घुमाने के कारण क्या हो जाएगा दोस्तों, इस कुंडली से बद्ध फ्लक्स में परिवर्तन। फ्लक्स क्या होता है, इस कुंडली से गुजरने वाली कुल लंबवत चुंबकीय बल रेखा O की संख्या। तो दोस्तों जब आप इसको इसके घूर्णन अक्ष के परितः घुमाएंगे, यह क्या है दोस्तों, इसकी घूर्णी अक्ष है। तो घूर्णी अक्ष के दोस्तों परितः घुमाने पर क्या होगा कि फ्लक्स में परिवर्तन होगा, और फ्लक्स में परिवर्तन होने के कारण क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में दोस्तों क्या होता है कि यह माइकल फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम पे ऊपर काम करता है। तो जैसे ही फ्लक्स में परिवर्तन होगा समय के सापेक्ष, वहां पर क्या हो जाएगा दोस्तों, एक प्रेरित विद्युत वाहक, यहाँ पे विद्युत वाहक बल E उत्पन्न हो जा रहा है। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि क्या हो रहा है, यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर विद्युत जनित्र में हम लोग कह सकते हैं कि क्या किया जा रहा है, यांत्रिक ऊर्जा का रूपांतरण काय में किया जा रहा है दोस्तों, मतलब गतिकीय यांत्रिक ऊर्जा का रूपांतरण काय में हो रहा है, वह हो रहा है दोस्तों विद्युत ऊर्जा में। तो हम लोग कह सकते हैं दोस्तों हमें क्या करना है, विद्युत धारा का यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरण करना है। तो दोस्तों यह भी क्या होगा, हमारा सही विकल्प नहीं होगा, ठीक है। तो हम लोग कह सकते हैं दोस्तों कि विद्युत वाहक बल यहाँ पे उत्पन्न हो रहा है, तो उसके कारण क्या होती है, यहाँ पे धारा प्रवाहित हो जाती है। अब आगे चलते हैं, तो आगे क्या है दोस्तों हमारे पास में, विद्युत मोटर। तो दोस्तों विद्युत मोटर की अगर बात करी जाती है,
तो उपरोक्त चित्र में क्या है दोस्तों, आप देख सकते हैं एक धारावाही दोस्तों क्या है, कुंडली हमारी है, ठीक है। यह क्या है, धारावाही कुंडली है जो कैसी रखी गई है, चुंबकीय क्षेत्र के मध्य में रखी गई है। तो दोस्तों जैसे ही धारावाही कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र के मध्य में रखा जाता है तो दोस्तों यह क्या है, हमारा क्षेत्र चुंबक N और S है। तो दोस्तों मान लें कि धारा कैसे प्रवाहित हो रही है, इस दिशा में प्रवाहित हो रही है दोस्तों। तो क्या होता है यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे धारा के चुंबकीय प्रभाव के कारण क्या हो जाता है, इस धारावाही चालक पर दोस्तों बल लगने लगता है। और क्या दोस्तों, इस चालक तार पे ऊपर की ओर और इस चालक तार पे दोस्तों कैसा बल लग रहा है, आप देख सकते हैं नीचे की ओर बल लग रहा है। और फिर क्या होता है दोस्तों कि यह अपनी घूर्णन अक्ष के परितः घूमने लगती है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि दोस्तों बल लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे बल F ऊपर की तरफ और यहाँ पे बल क्या लगता है, नीचे की तरफ दोस्तों। तो इसके कारण क्या हो जाती है, यह अपनी ही अक्ष पर घूमना प्रारंभ कर देती है। और जब यहाँ पे घूमना प्रारंभ कर देगी तो क्या हो जाएगा दोस्तों कि प्रवाहित धारा के कारण दोस्तों क्या हो रहा है, यहाँ पर यह कुंडली घूम रही है। और कुंडली घूम रही है मतलब क्या हो जा रहा है दोस्तों कि हमारी जो कुंडली है वह क्या कर रही है दोस्तों, विद्युत ऊर्जा का रूपांतरण काय में कर रही है, वह यांत्रिक ऊर्जा में कर रही है, ठीक है। और दोस्तों यांत्रिक ऊर्जा का उपयोग आप किस प्रकार से कर रहे हैं, यह आपके ऊपर निर्भर करता है। आप इसको पानी निकालने की मोटर के रूप में कर सकते हैं, आप इसका उपयोग पंखों के रूप में कर सकते हैं, आप मिक्सर ग्राइंडर में इसका उपयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों मिक्सर में आप उपयोग करेंगे और पंखे में उसका उपयोग करेंगे। तो विद्युत मोटर का उपयोग अगर आप पंखे और मिक्सर में करेंगे तो यह क्या हो जा रहा है दोस्तों, जो हमारी यांत्रिक ऊर्जा हमें प्राप्त हुई है वो किस रूप में प्राप्त हुई है, हम गतिज ऊर्जा के रूप में लेंगे, ठीक है। तो हम लोग कह सकते हैं दोस्तों कि विद्युत मोटर ही हमारे प्रश्न का क्या होगा, सही उत्तर होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।